अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुमताज़ आरी सर। नाज़रीन, जब सिंध में एजुकेशन की बात होती है कि एक सवाल निशान बन जाता है कि सिंध में तालीम का जो मयार है वो नाकिस है। ख़ास तौर पर आप किसी और सूबे में जाएंगे तो वो कहेंगे सिंधी जाहिल है। लेकिन आज इस वक्त हम उमरकोट डिग्री कॉलेज मौजूद हैं और यहाँ का जो तालीमी निज़ाम हमने देखा तो आप यकीन करें कि हमें ताज्जुब हुआ कि इतना बहुत बड़ा खूबसूरत मयार यहाँ पर जो तालीम का है वो हमें कहीं भी और जो है वो नज़र नहीं आया है। यहाँ पर हमारे साथ अब्दुर्रऊफ़ सुमरो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं। आज इंट्री टेस्ट ली जा रही है बीएससी की। बीएससी में दाखिले के लिए इंट्री टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें सख्ती से बाकायदे टेस्ट लिया जा रहा है, किसी को नकल करने भी नहीं दी जा रही है। हम जब क्लासेस में गए तो वो क्लासेस जो हैं फर्स्ट इंटर के वो भी खचाखच भरे हुए थे। तो मुझे यकीनन ताज्जुब हुआ। हम आज इस हवाले से बात करेंगे अब्दुर्रऊफ़ सुमरो साहब से कि उन्होंने किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। आगे जो नौजवान जो चाहते हैं कि यहाँ से उमरकोट के बजाय वो हैदराबाद से तालीम हासिल करें या कराची से हासिल करें, उनके लिए उनका क्या पैगाम है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके पास बआसानी पहुंच सके। अब्दुर्रऊफ़ सुमरो साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उमरकोट के। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आप जो हमने अभी देखा है कि टेस्ट चल रही है बीएससी में, तो ज़ाहिर बात है इतनी सख्ती से वो टेस्ट, वो जो पेपर है वो भी बड़ा वही है जो तकरीबन वो यूनिवर्सिटी जो लेती है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो बच्चे इतने ज़हीन होंगे जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे वो आपके पास आ रहे हैं, कोई इतना सख्त टेस्ट आप ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे कॉलेज आए। सर, ये हमारी गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट के अंदर ये सेकंड जो बैच है बीएस केमिस्ट्री फॉर 4 इयर्स एफिलेटेड टू सिंध यूनिवर्सिटी। तो ये सेकंड टेस्ट ले रहे हैं। ये टेस्ट का जो मयार जो आपने सवाल पूछा कि हम ये टेस्ट फर्स्ट ईयर और इंटर के सब्जेक्ट से लेते हैं, दरमियानी टेस्ट होती है और हमारी कोशिश है कि ये टेस्ट प्योरली मेरिट पर हम लेते हैं, नकल की कोई इजाज़त नहीं है। 50 सीटें हमारे पास हैं, मेल और फीमेल दोनों बच्चे यहाँ आते हैं। पहली बैच जो है 50 सीटें थी, उसमें तकरीबन 85 पुर हुई। उसके बाद वो उसके एग्ज़ाम भी हो गए। ये हम सेकंड टेस्ट ले रहे हैं और ये पहला कॉलेज है इस रीजन मीरपुर ख़ास का जिसने ये इनिशिएटिव लिया है बीएस केमिस्ट्री का। होता ये है कि जो बच्चे इस पसगिरदाई के हैं उनको बच्चों को बड़ी परेशानी होती है जब वो दूर जाते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर उनके पास इसी तरीके की इधर एक कैंपस हो जिसमें उन पढ़ने के लिए आसानी हो और डोर स्टेप पर जब ये इदारा हो तो बहुत ही ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए आसानी हो जाती है। तो हम समझते हैं कि यहाँ की बच्चियों काफ़ी पहले बैच में भी आई हैं, लड़कियाँ आई हैं, उनको बहुत आसानी होती है क्योंकि काफ़ी उनके अखराजात कम होते हैं। एक, उनको हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है, वो इधर ही बैठी हुई हैं, सुबह आती हैं और पढ़ कर जाती हैं। बच्चों को भी आसानी है, कोई एक्सपेंडिचर इतना बड़ा नहीं है। एक छोटी सी फ़ीस लेते हैं जो यूनिवर्सिटी टाइप की वही होती है और बच्चे वो फ़ीस देकर यहाँ बाकायदा क्लासेस चलते हैं, कोई नकल नहीं है। और सेमेस्टर का जो सिस्टम हमने रखा है वही है जो यूनिवर्सिटी टाइप का है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान उन्होंने यहाँ कर विज़िट भी किया है और जो हमने अभी भी जो सेमेस्टर हुआ था उन्होंने जो विज़िट किया वो हैरान हो गए कि यहाँ पर देहात का कॉलेज, उसमें से कोई नकल नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई नेगेटिव कोई एक्ट नहीं और प्योरली बच्चे जो हैं एक फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे क्लासेस रेगुलर हैं और सिंध यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस उनसे ज़्यादा हुए हैं। हमने उनसे पूछा बच्चों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर भी हैं, एमफिल भी हैं। सारी हमारी टीम जो है वो बड़ी शानदार है और उसमें से हमारे रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस साहब की बड़ी कोऑपरेशन है, साईं
کہ جو ہیں ان سے ہمارا مکمل سائیں کا تعاون ہے ہمارے سے، اور ہمارے پورے کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعاون ہے. اسی وجہ سے یہ جو ہے جو بیچ سیکنڈ جو بیچ ہے یہ شاندار انداز میں چل رہی ہے. اچھا جی، وہ نوجوان طلباء جو یونیورسٹی سے رہ جاتے ہیں، جو ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان کا بھی کوئی معیار نہیں رہا ہے. ابھی بھی جو میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ایک بڑا ایشو سامنے آیا تھا، بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا، لیکن وہ بچے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو یونیورسٹی سے رہ جاتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. مایوسی کفر ہے، کیونکہ بچوں کو ایفرٹس لینے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. صرف میڈیکل کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کے اندر جو ہیں وہ سیٹیں محدود ہیں اور مختلف فیلڈس ہیں. ہمارے اندر جو ادھر کے ڈپارٹمنٹس ہیں کافی ہیں. جیسے ہم نے کیمسٹری شروع کیا ہوا ہے، کیمسٹری میں آگے بچے بڑھ جاتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں اور آگے جو ہیں وہ پروفیسر بن جاتے ہیں اور مختلف ایٹمک ٹیکنالوجیز میں جاتے ہیں. تو بڑی قسم کے ان کے پاس جو ہیں وہ اپرچونیٹیز ہیں، مواقع موجود ہیں. اگر بچے کے اندر ول ہو، وش ہو، پڑھنے کا جذبہ ہو، تو ان کو میری یہ سجیشن ہے، ان کو میڈیکل تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ان کو دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، دوسری جو فیلڈس ہیں، ان کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. تو اس ٹیسٹ میں ہماری ٹیسٹ یہ ہے یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ میری ان کو سجیشن ہوگی کہ وہ ان میں داخلہ لیں، وہ مایوس نہ ہوں اور وہ آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن ہوگا. آپ نے گفتگو سنی پروفیسر عبدالرؤف سمرو کی، اور پروفیسر عبدالرؤف سمرو کی جو گفتگو تھی وہ ایک پرنسپل کے حساب سے، ظاہر بات ہے لوگ تو یہ سمجھیں گے وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا بہت اعلیٰ معیار ہے یہاں کی تعلیم کا. تو میں گزارش کروں گا ان والدین کو جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اپنے جو دیہی علاقوں میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں داخلہ دینے کے بجائے وہ بڑے بڑے یونیورسٹیز میں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب داخلہ نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو گھر بیٹھ جاؤ یا اپنا کام کاج کرو. ان سے میری درخواست ہے وہ آئیں یہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج کو وزٹ کریں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروفیسر صاحب کی کوششیں رہی تو آگے چل کر نہ صرف مزید جو شعبے قائم کیے جائیں گے، لیکن جو بچوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی، وہ کلاسیں بھی بڑھ سکتی ہیں. ظاہری بات اگر تعلیم معیار بہتر ہوگا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک بار آپ سب کو دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ میری تمام جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ.